जुमेरात के दिन 10 बजे हमने अपने बच्चे की कुरान खानी, जिसको ख़त्म शरीफ हमारी यहाँ के उसमें माहौल में बोला जाता है, तो जुमेरात को इंशाअल्लाह इस मस्जिद में हम अपने बच्चे के लिए कुरान खानी और दुआ का एहतमाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद हमारे यूट्यूब चैनल 01 स्टूडियो में। नाजरीन, आपने शुरू में एक वीडियो की छोटी सी क्लिप देखी होगी, उसके मुतालिक आगे उलमाए अहले सुन्नत का जवाब देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तारक जमील साहब के बेटे की वफ़ात हुई और उन्होंने जनाजे के मौका पर ख़त्म शरीफ और कुरान खानी के लिए दिन और वक़्त का तयन करते हुए ऐलान किया कि जुमेरात वाले दिन 10 बजे ख़त्म शरीफ और कुरान खानी होगी मस्जिद में। अब ये मौका नहीं ऐसी बातें करने का, लेकिन वो जो तफरीकाबाद फसादी लोग हैं, कम ज़रफ़, वो इंतशारी लोग हैं जो कि जब अहले सुन्नत का कोई बंदा फौत होता है तो हम जनाजे के बाद दुआ भी मांगते हैं और ख़त्म कुल का ऐलान भी करते हैं कि भाई परसों फ़लाँ वक़्त फ़लाँ मस्जिद में ख़त्म शरीफ होगा। तो ये लोग उस वक़्त हम पर तानो तशनी और बिदत के फ़तवों के तीर चलाते हैं कि ये बिदत है, ये गुमराही है। कुल्लु बिदअतिन दलालतुन। सहाबा के दौर में ये चीज़ नहीं थी, रसूलुल्लाह के दौर में ये चीज़ नहीं थी। तुम वक़्त का तयन कर रहे हो, दिन का तयन कर रहे हो, तो ये तीसरा, चौथा, 10वां, 40वां कहना, ये सब बिदत है। तो ऐसे लोगों की इस्लाह के लिए और उनकी इबरत के लिए मैं ये पेश कर रहा हूँ कि अब देखो, तुम्हारा इतना बड़ा आलिम दीन जो है वो अपने बेटे की वफ़ात पर वक़्त और दिन के तयन के साथ ख़त्म शरीफ और कुरान खानी का ऐलान कर रहे हैं। तो क्या जो फतवे हम पे लगाते हो, क्या वो फतवे अब भी लगेंगे या कि अब अपने लिए कोई और दीन है, हमारे लिए कोई और दीन है? तो हम यही चाहते हैं कि खुदा के लिए, जब अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, तो क्यों फसाद करते हो? वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह फरमाता है फिरकों में ना पड़ो, एक जमात हो जाओ। तो जब हकीकत अहले सुन्नत के साथ है कि जो काम हम करते हैं तुम बिदअत कहते हो, वही काम तुम्हें करने पड़ते हैं, तो अब हम कहते हैं कि क्यों ना एक जमात हो जाए और अल्लाह की रस्सी को क्यों ना पकड़ लें, यानी अहले सुन्नत का जो तरीका उसको क्यों ना पकड़ लें। और बुजुर्गों ने जो बिदअत की तारीफ की है, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने, इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने और सलफ़ुस सालिहीन ने, कि असल में नया काम वो बुरा होता है जो कुरान सुन्नत इजमा शरीयत के मुखालिफ हो, और जो कुरान सुन्नत इजमा के मुखालिफ ना हो और किसी अच्छाई के तहत आता हो, तो वो नई शक्ल जो है वो बुरी नहीं होती, वो मुस्तहब्बा और मुस्तहसना होता है। तो जब मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, उलमाए दीन सलफ़ुस सालिहीन ने बिदअत की ये तारीफ की है, तो फिर अहले सुन्नत पर बिदअत के फतवे लगा के खामखा बगैर दलील के फिर आप खुद वही काम करना। हमने ये भी देखा था कि एक दफ़ा तारक जमील साहब किसी के जनाजा पढ़ने के बाद हाथ उठा के दुआ भी मांग रहे थे। तो ये लोग, हम अगर दुआ मांगे जनाजे के बाद कहते हैं ये बिदअत है, हम तीसरे का, चौथे, 10वें का, 7वें का, 40वें का ऐलान करें, कहते हैं ये बिदअत है, तयन कर रहे हो दिन का, वक़्त का, तो कहते हैं अब वो फतवा लगेगा या नहीं लगेगा। बस हम उन फसादी तफरकाबाज लोगों की तंबीह के लिए, सलाह के लिए ये बात अर्ज कर रहे हैं। और आखिर में हम ये भी पेश करते हैं कि ये मेरे हाथ में किताब है, मसाइल शिर्क व बिदअत, मुकम्मल और मुदल्लल, कुरान और हदीस की रोशनी में हजरात मुफ्तियान किराम दारुल उलूम देवबंद की तस्दीक के साथ, यानी कई मुफ्तियों की तस्दीक के साथ ये दारुल उलूम देवबंद से छपी है। और इसके मुअल्लिफ का नाम है मोहम्मद रिफत साहिब कासमी, मुदर्रिस दारुल उलूम देवबंद। दारुल उलूम देवबंद का ये मुदर्रिस है, और जो दीगर मुफ्तियान दारुल उलूम देवबंद है उनकी तस्दीक इस किताब में मौजूद है। तो आप देख लें कि इतनी ये तस्दीक शुदा जो किताब है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है, फिर उसके अंदर तो कोई शक इनके लिए नहीं हो सकता। आप देखें, ये सफ़ा नंबर 217 पे लिखा हुआ है कि खैरुल कुरून में ये तरीका नहीं था कि ख़ास ख़ास दिनों में और मुतय्यना तारीख़ों में मैयत के घर कुरान पढ़ते हों। ठीक है, यानी तयन करके कुरान पढ़ना ये खैरुल कुरून में नहीं था। एक तो इस वजह से ये बिदअत कह रहे हैं, दूसरा कहते हैं जो बिदअत हैं मसलन तीजा वगैरह, उनका करना किसी वजह से भी दुरुस्त नहीं। तो चूंकि हम तीजा करते हैं और तारक जमील साहब ने, मेरा ख्याल है कि चौथे का ऐलान किया, ठीक है, वक़्त और दिन के तयन के साथ। इसी तरह अगला मसला यह है कि तीजा, 10वां, 40वां वगैरह सब बिदअत दलाला है। तो अगर तीसरा बिदअत दलाला है तो तारक जमील साहब ने चौथे का ऐलान किया है जुमेरात का तयन के साथ, तो वो क्या है? कहीं इसकी असल नहीं है। इसाले स्वाब करना चाहिए बगैर कैद के, बगैर कैद के इसाले स्वाब करना चाहिए। ये फतवा है मुफ्तियान दारुल उलूम देवबंद का। ये एक और किताब है शरीयत या जहालत, ये मोहम्मद पालन हकानी गुजराती की किताब है।
اس کے اندر یہ بندہ تیسرے دن سال ثواب اور ختم قرآن کو جہالت کہہ رہا ہے، کہتا ہے تیسرے دن سال ثواب اور ختم قرآن کرائیں گے کہ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میت کو تو ضرورت ہے فوراً سال ثواب کی، تو جب 3 دن فرشتے جو ہیں وہ میت کو مار پیٹ لیں تو پھر کیا فائدہ؟ یہ اس نے لکھا ہوا اس کتاب کے اندر۔ کہتا ہے عام لوگوں میں جو تیسرے دن کا رواج پڑا ہوا ہے وہ مذہب نہیں بلکہ رواج ہے، اسی طرح 10واں 20واں 40واں بھی رواج ہے۔ ہماری جہالت کا حال تو دیکھیے کہ جب مرنے والا 3 دن تک اچھی طرح فرشتوں کے ہاتھوں میں پیٹا جا چکے تب اس کے بارے سال ثواب کرتے ہیں، یہ جہالت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ تو اب میں کہتا ہوں یہ کتاب کہاں سے چھپتی ہے؟ اسلامی کتب خانہ سے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ طارق جمیل صاحب نے جو اعلان کیا ان پر کیا فتویٰ لگے گا؟ وہ بھی جہالت ہے یا نہیں؟ اور اس میں تعین کے ساتھ سال ثواب کرنا یہ بدعت دلالہ کہا گیا ہے، اب کیا فتویٰ ہوگا؟ تو ہم صرف ان لوگوں کو دعوت فکر دینا چاہتے ہیں، جب اہل سنت کا کفوت ہوتا ہے ہم اعلان کرتے ہیں تو ہم پر جو بدعت شرک کے فتوے اور طعن و تشریح کے جو تیر چلتے ہیں تو وہ کیوں چلتے ہیں؟ تو اب ہم دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں یہ کام ہو رہا ہے، اب اس پر بدعت دلالت کا فتویٰ ہے یا نہیں؟ یا 2 دین ہے، تمہارے لیے اور ہے ہمارے لیے اور ہے؟ خدا کا نام لو، خدا کا خوف کھاؤ، امت کو تقسیم نہ کرو، تفرقہ نہ کرو، انتشار نہ کرو۔ تو اللہ کے فرمان وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جس کو بار بار لوگوں کے سامنے دھوکہ دینے کے لیے بیان کرتے ہو، اس پہ عمل کر کے دکھاؤ کہ جب واقعتاً تسلسل سے امت قرآن خوانی کرتی آ رہی ہے، سال ثواب کرتی آ رہی ہے، تو لوگوں کی سہولت کے لیے وقت مقرر کیا جاتا ہے، اس کو کوئی شرعی تعین نہیں سمجھا جاتا کہ تیسرے دن نہیں ہوگا تو ہوگا نہیں یا گناہ ہوگا، ایسی بات نہیں۔ تیسرا دن اس لیے بھی مشہور ہے کہ جو سوگ ہے وہ 3 دن تک ہے، تو سوگ کے اختتام پر دعا بھی ہو جائے تاکہ سارے لوگ جو ہیں وہ دعا مانگ کے اکٹھے سال ثواب کر کے چلے جائیں، تو اس وجہ سے بھی تیسرا دن جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ تو لہٰذا تیسرا دن ہم کوئی شرعی تعین نہیں سمجھتے کہ جو تیسرے دن نہیں کرے گا تو ثواب نہیں ہوگا یا گناہ ہوگا یا فرض واجب نہیں سمجھتے۔ کئی جگہ دوسرے دن بھی ہو جاتا ہے، کئی جگہ تیسرے دن بھی، چوتھے دن بھی، کہیں جگہ 7واں ہوتا ہے، کہیں جگہ 10واں ہوتا ہے، کئی جگہ 21واں ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے نزدیک کسی دن بھی کسی وقت بھی کوئی سال ثواب کرے تو شریعت کے لحاظ سے، شریعت کی طرف سے کوئی واجب ضروری نہیں ہے، جب بھی کوئی کرے گا، جس دن کرے گا، جس وقت کرے گا، یہ سال ثواب ہو جائے گا اور مرنے والے کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا امت کو ایک ہونے دو، تفرقہ انتشار کو ختم کرو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پہ پورا عمل کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک امت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔